ये भी जिस अदालत में जाएगा, ये 10-10 साल सज़ा वाला केस अगर किसी आज़ाद जज के पास, किसी गैरतमंद जज के पास, किसी जिंदा ज़मीर वाले जज के पास गया तो ये एक झटका भी नहीं सहेगा। इसलिए कि झूठ के सिवा और है कुछ नहीं। जो ज़िम्मेदार थे, जो कुछ हुआ 9 मई को, अगर कुछ हुआ, पहला कहना तो उनका ये है, खान साहब का, कि ये सारा कुछ फ्रॉड बनाया गया, बंदों को घेर के उधर ले जाया गया, अपने बंदों से हमला करवाया गया, डाला पीटीआई पे गया। खान उस दिन अदालत में था इस्लामाबाद, उस पर भी केस डाल दिए गए। 9 मई की ज़मानतें कभी हो जाती हैं, कभी खारिज हो जाती हैं। मजाक बना हुआ है और पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है, और उस मजाक की वजह से अदालतें हमारी पता नहीं 144वें नंबर पे चली गई। तो जब ये हाल हो जाएगा तो लोग, कारोबार वाले, बिज़नेस वाले, कामकाज वाले, मेहनत करने वाले, पैसा इन्वेस्ट करने वाले, वो आपके मुल्क में कैसे रहेंगे जहाँ पता हो कि अदालत से भी इंसाफ नहीं मिलना। अगर कोई मसला दरपेश हो गया, किसी करप्ट अफसर ने कोई केस बना दिया कंपनी पे और अदालत से भी इंसाफ न मिला, तो बंदा तो मारा गया बेचारा, सारी ज़िंदगी की कमाई जमा पूंजी तबाह हो गई और उसका कुछ ना रहा। ऐसे हालात में आप मुल्क लोगों को आप तसल्ली तो देते हैं और सुहाने ख्वाब भी दिखाते हैं कि बहुत आगे जा रहा है, और आपकी रिपोर्टें, आपकी ऑडिट रिपोर्टें, सर्वे रिपोर्टें सब कह रही हैं कि तबाही और बर्बादी की तरफ आप ले जा रहे हैं कौम को। शर्मिंदे हैं, कौम का सामना नहीं कर रहे, छुपे हुए हैं कहीं। बड़ा मियाँ तो इन दिनों इक़्तिदार में भी होता था तो उसे कोई फिक्र नहीं होती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो मरी मौज मेला करता था। वो मरी जाग तशरीफ़ ले गए हुए हैं। छोटे मियाँ साहब दौरों पे रहते हैं।